हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे सिंपल ऑप्शन है डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फाइल आपकी डेस्कटॉप पे ही सेव हो जाएगी। डबल क्लिक कीजिए फाइल को ओपन करने के लिए। ये फाइल आपकी ओपन हो गई है। सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से सबसे टॉप में हमारे टाइटल टैब्स हैं, सभी टैब्स, और इन टैब्स के ऑप्शन हमारे रिबन बार में आते हैं। रिबन बार में ग्रुप्स दिए हुए हैं। हर एक टैब के अंदर जो ऑप्शन है उसको कैटेगराइज किया गया ग्रुप में। तो हम सभी ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे वर्क करते जाएंगे, एक पीपीटी बनाते जाएंगे, और जब जब ऑप्शन की ज़रूरत होगी उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पेज पे वर्क करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीट पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें दी हुई है स्लाइड। तो जो भी काम करना है आप स्लाइड लो और स्लाइड पे वो वर्क करो, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू स्लाइड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं कुछ स्लाइड्स के। तो उसी से हमें ईजिली समझ में आ सकता है कि उसका क्या यूज है। जैसे यहाँ पे टू कंटेंट, किसी दो चीज़ों के बारे में आपको बताना है। कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए ले सकते हो आप। टाइटल देना है सिर्फ, पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, ब्लैंक, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया टाइटल स्लाइड। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये आ गया मेरे सामने, स्लाइड बन गई, फर्स्ट स्लाइड क्रिएट हो गई। इस स्लाइड में मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल कहाँ पे देना है, टाइटल यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया कि हम एक टॉपिक लेके जा रहे हैं, एक टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं कि कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जितने भी स्टेट है उनकी कैपिटल कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इन डिटेल्स, ये लीजिए। चलिए, तो ये फर्स्ट स्लाइड हमने बनाई। अब नेक्स्ट हमें कुछ और डेटा चाहिए, तो फिर हम यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड कैसी लें आप, कंटेंट, पहले टाइटल देना था सबसे फर्स्ट स्लाइड में, तो टाइटल वाली स्लाइड ले ली हमने। अब टाइटल एंड कंटेंट, सपोज हमें टाइटल भी देना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे उसके पिक्चर, टेबल, ये सब ऑप्शन से आप फैमिलियर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने वर्क किया है तो इन सब ऑप्शन से आप फैमिलियर हैं। ये यहाँ पे टेबल है, ये ग्राफ एंड चार्ट है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, वीडियो इंसर्ट करने के लिए, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, या फिर आप अपना टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करें, हम यहाँ से इंटरनेट की हेल्प लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ से कुछ पर्टिकुलर डेटा हमें मिले। तो इसके लिए कुछ डेटा सर्च करते हैं हम, और यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन की और वेबसाइट पे हमने टाइप किया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं डेटा को और यहाँ से उठा के आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बारे में जो लिखना है वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से हम ले सकते हैं इन टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ पे हम उसके बारे में लिख सकते हैं इस तरह से। तो जैसे यहाँ से मुझे अगर कुछ लिखना हो इसके बारे में, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, और यहाँ पे पेस्ट भी आपको ध्यान से करना है। आप राइट क्लिक करके प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से किसी भी तरह का कोई हेडिंग वगैरह ना आए और लिंक वगैरह भी आपके ना बने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए आप कर रहा हूँ। आप कंटेंट अच्छा ही रखेंगे और मीनिंगफुल कंटेंट आप रखेंगे। पावर पॉइंट बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट कम और मीनिंगफुल होना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एक और स्लाइड बनाते हैं। तो अब अगर हमें अपने ज़रूरत से स्लाइड लेनी है, डेटा सिर्फ टाइप करना है, लिखना है, तो फिर आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। जब आप ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड पे आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से पहले आप इस तरह से ड्रैग करेंगे उसे, और फिर से यहाँ से आप इस तरह से कुछ भी दूसरी दूसरा यहाँ से ओपन करते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे हम दूसरी कैपिटल ओपन करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं इस तरह से, जयपुर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हेडिंग इसी में भी डाल सकते हैं आप अलग से भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से पिक्चर भी लीजिए, कॉपी कीजिए, पिक्चर को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे आके आप डायरेक्ट इसको पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए।
किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पे पिक्चर आप पेस्ट कीजिए और फिर उस पिक्चर को क्या कीजिए, ईजिली मैनेज कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ से सिर्फ आपको स्लाइड चूज़ करनी है और स्लाइड चूज़ करने के बाद उसका यूज करना है। आपको किसी भी तरह की स्लाइड ले सकते हो, जैसे आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिखाना है या फिर आपको टाइटल कंटेंट लेंगे, किसी भी तरह की आप स्लाइड ले लीजिए। अगर इस तरह का ये व्यू है, अगर ये व्यू आपको इस तरह से ना मिल रहा हो तब आप यहाँ पे व्यू टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू नॉर्मल व्यू ले लेंगे। अगर सपोज़ आपकी पावर पॉइंट में इस तरह से स्लाइड्स आ रही है यहाँ पे, तब आप व्यू टैब में जाके यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, तभी आपको साइड बाय साइड स्लाइड दिखाई देती रहेंगी। एक और स्लाइड लेते हैं यहाँ से और इस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले इसका टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। और अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया कुछ और यहाँ से कॉपी करके हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया। कुछ और कॉपी करते हैं क्योंकि उधर कॉपी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये लीजिए, सेलेक्ट कॉपी और यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया। और जब आप पेस्ट करेंगे, जैसे मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया तो देखिए अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये उसी तरह की स्टाइल भी लेके आएगा। ये देखिए, अंडू कीजिए इसको Ctrl+Z से और यहाँ पे आके क्या कीजिए, प्लेन पेस्ट कीजिए। ये लीजिए, तभी एकदम ठीक आ जाएगा आपका। फॉर्मेटिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पिक्चर इसके अंदर डालनी है, यहाँ से आप जाइए, इस पिक्चर को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। ये लीजिए, तो सिंपल तरीका हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी के अंदर कंटेंट आपको डालना है, कंटेंट आप स्लाइड में डालेंगे, स्लाइड का टाइप आपको चाहिए, आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको किसी दो कैपिटल के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, तब आप यहाँ पे इस तरह की स्लाइड ले सकते हैं। जैसे ये वाली स्लाइड हमने जो क्रिएट की है, कौन सी, कंपैरिजन वाली, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल और यहाँ पे कैपिटल आप एक तरफ लिख सकते हो लखनऊ और दूसरी तरफ आप लिख सकते हो जयपुर। और यहाँ पे अगर आपको पॉइंट देने हैं तो पॉइंट दे सकते हो आप, लखनऊ इज़ कैपिटल ऑफ यूपी, इस तरह से। और यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हो, जयपुर इज़ कैपिटल ऑफ राजस्थान। इस तरह से आप कर सकते हो। और इसके बाद कंटिन्यूस में इसमें क्या डाल सकते हो आप, यहाँ पे पिक्चर अगर आपको देनी है तो आप पिक्चर दे सकते हो। तो टोटली आप ही के ऊपर है, आपको जैसी बनानी है आप यहाँ से बनाइए, यहाँ से कॉपी कीजिए डायरेक्ट और यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए। या आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर आपके हो सकता है कंप्यूटर में भी सेव हो, पहले कहीं पे भी क्लिक कीजिए, इन दोनों को अलग कीजिए और फिर यहाँ पे इसको सेट कीजिए। फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप ईजिली पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी तरह की स्लाइड बना सकते हैं। सपोज़ आपको स्लाइड में सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है तो आप ब्लैंक स्लाइड लें यहाँ से और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लें और फिर उसमें आप कुछ भी टाइप करें। इस तरह से जो भी अगर आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया है, ये लीजिए, ये इससे बाहर जाएगा तो आप साइज कम कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, इतना यहाँ से कट करें और फिर इसके बाद एक और स्लाइड ले लें आप और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेके फिर से आप करें यहाँ पे वर्क। तो इस तरह से वर्क किया जाता है। सपोज़ करो कि ये स्लाइड है, इसी स्लाइड में जितना इस स्लाइड में उतना तो आपको रखना है, इसी स्लाइड में इस डेटा के आगे और कुछ डेटा ऐड करना है तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए, आप डुप्लीकेट कीजिए, यहाँ पे डुप्लीकेट, दोनों स्लाइड एक जैसी हो गई है। अब इस स्लाइड में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। आप किसी भी स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे ये स्लाइड मुझे ऊपर चाहिए टॉप में, तो इस स्लाइड को आपने यहाँ से लिया और यहाँ पे सबसे टॉप में लेके आ गए। स्लाइड्स की नंबरिंग आपको यहाँ से पता चलेगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सीखा है कि हम स्लाइड का चयन कैसे करें, ब्लैंक स्लाइड का। तो स्लाइड हम होम में जाके यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद किसी भी तरह की स्लाइड आप लीजिए। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से ब्लैंक ले लीजिए या फिर आप ब्लैंक लीजिए और उसमें आप किसी भी तरह के चेंजेस कीजिए, अपने आप से उसको ऐड कीजिए। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल में कुछ लिखिए, फिर आप एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल में आप कुछ लिखिए, यहाँ से आप सर्कल ले लीजिए, सर्कल में आप लिखिए, यहाँ से आप ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें आप कुछ भी लिखिए और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो वो टाइप होगा। और टाइप करने के बाद फिर उसको आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, वो सब नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट को करते हैं वैसे ही इसको करेंगे।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एरो का यूज कर सकते हो इंडिकेशन समझाने के लिए, करने के लिए। फिर एरो में आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसके लिए सेलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और अपने हिसाब से जैसी आपकी ज़रूरत है स्लाइड्स को क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट पड़ाव था कि स्लाइड को, पावर पॉइंट फाइल को ओपन करके उसके अंदर स्लाइड इंसर्ट की जाए। किसी स्लाइड को डिलीट करना है आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना है डुप्लीकेट बना सकते हो, और यहीं से न्यू स्लाइड भी बना सकते हो आप इस तरह से क्लिक करके। स्लाइड कौन सी बनेगी? स्लाइड वैसी ही बनेगी जैसी उससे पहले वाली स्लाइड की स्टाइल होगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। और इंसर्ट टैब में पिक्चर का यहाँ पे ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पिक्चर को आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पे पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेबल आप यहाँ से इंसर्ट कीजिए। आप टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसको टेबल को आप क्या कर सकते हो, इधर उधर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसको ड्रैग कर लीजिए पिक्चर को इस तरह से उठा के यहाँ पे, और डेटा फीड कर सकते हो। जब टेबल इंसर्ट करोगे तो डिज़ाइन और लेआउट दोनों ऑप्शन है, और वही ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। तो टेबल को आप इजीली टेबल के ऊपर वर्क कर पाएंगे, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर बात करें हम कि कोई हमें चार्ट इंसर्ट करना है, तो चार्ट आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड आप लीजिए, कोई भी एक ब्लैंक स्लाइड मैंने यहीं पे ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड किया राइट क्लिक करके, ये आ गया। तो यहाँ से अगर जैसे स्लाइड इस तरह की आई है तो यहाँ पे आप ये टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करके और डिलीट बटन डायरेक्ट दबा सकते हो, उसको ब्लैंक कर सकते हो। चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर से वही एक्सेल की फ़ाइल ओपन होगी। पहले यहाँ से चार्ट का टाइप आप लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हर डेटा एक अलग टाइप के चार्ट पर वर्क करता है, तो डेटा जैसा है आपके उसके ऊपर कौन सा चार्ट वर्क करेगा। तो आप उस तरह का चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, एक्सेल की फ़ाइल ओपन होगी, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कीजिए। और डेटा को इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस एक्सेल फाइल को क्लोज करेंगे, और उस फाइल को क्लोज करने के बाद आपका चार्ट, तो आपका वो डेटा यहाँ पे ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास सेपरेटली एक्सेल की फ़ाइल है तो वहाँ पे आप जाके उस चार्ट को कॉपी करो, और जब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो पेस्ट में एक ऑप्शन आएगा पेस्ट एज चार्ट, तब वहाँ से चार्ट की फॉर्म में ये डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे इस वाले एरिया में आप पिक्चर, यहाँ पे आप डेटा अपना फीड करोगे और वो डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखे उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरह से। और अब अगर मैं यहाँ पे मार्क्स इनपुट करूँ उनके, तो यहाँ पे मार्क्स इनपुट हो रहे हैं और ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है डायरेक्टली किसके अंदर, चार्ट के अंदर। इस तरह से इसे आप क्लोज कीजिए, चार्ट आपका बन के रेडी हो गया। तो चार्ट बनाना बिल्कुल ईजी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आगे अगर बात करें कि आपको अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स है और उन पिक्चर्स की आप पीपीटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करके बाकी सारी पिक्चरों को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और जितनी भी 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 पिक्चर्स होंगी उन सब की एक स्लाइड बन जाएगी। कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं पिक्चर्स अपने आप चलती रहती हैं, तो वो बिल्कुल एक सिंगल स्टेप पे हम बना सकते हैं। बस हमें क्लिक करना होगा फ़ोटो एल्बम पे, यहाँ क्लिक करेंगे, कोई एक फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में बहुत सारी पिक्चर हो। जैसे उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, उस फोल्डर की सारी पिक्चरों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही इसको ओके करेंगे, ये यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक नई फाइल बन जाएगी आपकी पावर पॉइंट की, और वहाँ पे सारी पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी। फिर आपको बाकी उसको कस्टमाइज़ करना होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे वीडियो, कोई भी वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप एक नई स्लाइड लीजिए, देखिए इंसर्ट में भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक नई स्लाइड ली हमने और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया। वीडियो आपके कंप्यूटर में है तो आप उसे इंसर्ट कीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन यहाँ पे वीडियो का लिंक आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। इंसर्ट करेंगे वीडियो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन वीडियो चलेगी वो इंटरनेट की हेल्प से ही। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऑडियो। आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे लेके आ सकते हो, या सॉरी, अगर आप यहाँ पे ऑडियो पहले से कोई ऑडियो है उसको इंसर्ट करना है तो फिर यहाँ से आप करेंगे ऑडियो फ्रॉम माई पीसी, इस तरह से। और अगर ऑडियो आपको रिकॉर्ड करनी है, किसी बात को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी समय आपको बोलना है, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको ऑडियो अपने कंप्यूटर से लेनी है तो यहाँ से वो ऑडियो फाइल आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइकन दिखाई देगा वॉल्यूम का, ये लीजिए,
और जब ये स्लाइड आएगी, स्लाइड नंबर 7 जब आएगी, तब हमें इसको क्या करना होगा, तब हमें यहाँ पे इसको प्ले करना होगा, तो ये यहाँ पे प्ले हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे साउंड लिया है तो साउंड के लिए एक अलग से ही टैब बन गई है, और वो टैब आपकी वो टैब है आपकी कौन सी, प्ले बैक टैब, ये वाली टैब आपकी प्ले बैक टैब ये। और इसके ये सारे ऑप्शन है, मीन्स आप अपने साउंड के साथ क्या कर सकते हो, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर इंसर्ट की बात हमसे समझ में आ गया हो, इंसर्ट पूरा कंप्लीट, इंसर्ट में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्टेप मिला, एक कुछ समझाना है कि एक डेस्कटॉप पे फोल्डर कैसे बना सकते हैं, तो और वो मुझे वीडियो यहाँ पे दिखानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे एरिया पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट करूँ मैं, और सपोज करो मुझे इतने एरिया को रिकॉर्ड करना है, तो मैंने इतना एरिया को सेलेक्ट किया और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑडियो रिकॉर्ड हो नहीं हो, माउस दिखाई दे नहीं दिखाई दे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे दिखा रहा है कितने सेकंड की ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये देखिए। जैसे ही माउस को ऊपर लेके आओगे आप, यहाँ पे दिखा रहा है 0.7, 8, 9, 10। जब तक आपको रिकॉर्ड करनी रिकॉर्ड कीजिए, आप उसको क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। जैसे आप स्टॉप करेंगे, वो वीडियो जो अभी बनी है वो आपकी उसी पर्टिकुलर स्लाइड में आ जाएगी जिस स्लाइड पे आपने क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज किया था। और जब ये स्लाइड चलेगी तो आप यहाँ पे इसको प्ले करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि क्या कैसे स्टेप है और क्या करना है आपको। तो वीडियो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट्स बना के। नेक्स्ट, अगर आपको अब ये दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे कि एक तो हमें डेटा इंसर्ट करना, न्यू स्लाइड बनानी, और जब हम स्लाइड बना लेंगे तो स्लाइड के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ऑप्शंस को कवर करेंगे। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक तो स्लाइड क्रिएट करना, दूसरे स्लाइड के अंदर डेटा डालना। जो डेटा है वो टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट है तो हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पिक्चर है तो पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम डिज़ाइन, ट्रांसलेशन और एनिमेशंस, स्लाइड शो, ये 4 टैब का यूज करके इसको फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।